इंडिया का इंग्लैंड टूर अब खत्म हो गया है और एज यूजुअल लीक्स आना चालू हो गए हैं बीसीसीआई की तरफ से। स्पेशली अब ये रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि बीसीसीआई इज नॉट श्योर अबाउट रोहित और कोहलीज पोजीशन इन 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि दे गोना हैव ऑनेस्ट डिस्कशन विद देम। तो आई डोंट नो अभी तक किस तरह का डिस्कशन करते हैं, डिसऑनेस्ट डिस्कशन करते हैं या क्या करते हैं। रिपोर्ट्स का तो पता नहीं कितनी सच्चाई है कि नहीं, बट दिस क्वेश्चन इज स्टिल वैलिड। सो वी विल गोना हैव अ डिस्कशन ऑन दिस टुडे अगेन। And also, we're starting this series where we're gonna do a ranking of all the players. जो अभी टूर खत्म हुआ है इंडिया इंग्लैंड का, we're gonna rank each and every player, give them a solid rating. संजय दीक्षित जी के साथ हम डिस्कस करेंगे and we're gonna continue that after every series. So please hit the bell icon if you like our videos and keep liking and subscribing to our videos. It keeps our motivation up. So let's go and start discussion with our guest Sanjay Dikshit ji. Welcome Sanjay ji. Hello everyone at the JD Sports. How's everyone? Hope you all doing well. वेलकम संजय जी। सो देख आपने भी रिपोर्ट्स देखी होंगी कि अब आने लग गया है फिर से जो रेगुलर अकरेंस होता है कि कोई भी सीरीज खत्म होती है, टूर्नामेंट खत्म होता है, तो ये सारे आजकल डिस्कशंस चालू हो जाते हैं और लीक्स चालू हो जाते हैं, स्पेशली रिपोर्ट्स के तौर पे फ्रॉम बीसीसीआई कि देखो, स्पेशली आजकल यही गरम गरम न्यूज़ यही है कि रोहित और कोहली की जगह अब पक्की नहीं है because they've all obviously retired from T20. They've retired from Test, so they have very limited chance of playing limited time when ODI cricket is going to be played, क्योंकि अभी सितंबर में जो एशिया कप है वहां भी नहीं दिखेंगे और अगली सीरीज ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है 3 मैचों की, फिर कुछ मैचेस आई थिंक साउथ अफ्रीका के साथ हैं। सो देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ ODI क्रिकेट विच इज गोइंग टू बी प्लेड इवन नेक्स्ट ईयर। सो आर दे गोइंग टू बी मैच फिट? इस तरह के डिस्कशंस हो रहे हैं इन द इंटरनल सर्किट्स। सो आपको क्या लगता है, दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन एट दिस पॉइंट? इट इज अ वैलिड क्वेश्चन। यार आप T20 से रिटायर हो लिए, एशिया कप होगा और तो उसमें आप वैसे भी नहीं हो, आप रिटायर हो चुके हो वहां से। टेस्ट मैचेस से रिटायर हो चुके हो, 4 टेस्ट मैचेस अभी इस साल बाकी है और इतने ही टेस्ट मैचेस अगले साल है, 4 टेस्ट मैचेस। टेस्ट मैचेस में आप हो नहीं, तो ओडीआईज तो अगले वर्ल्ड कप के पहले थोड़े बहुत खेले जाएंगे। ओडीआईज तो वैसे भी आजकल लीस्ट प्रेफर्ड फॉर्मेट हो गया है। जो भी फॉर्मेट है पॉपुलर, वो या तो टेस्ट मैचेस हैं और या फिर T20। ये तो बीच में है, चूंकि ओके ठीक है, फॉर ओल्ड टाइम से किसी जमाने में ये हुआ करता था, इसलिए अब ये आपका चल रहा है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोहली और रोहित एट द एज दैट दे आर 37 और 38 पे, तो उनको क्यों ही खिलाया जाएगा? Why should that happen? Rohit will be 40 by the time next World Cup comes along. Yes, so they are not there. They're not there in the scheme of things for the next World Cup. So I don't think they should be played. अब एक और चीज है कि बीसीसीआई ने जो डिक्टेट निकाला था आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज कि यू हैव टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। अब ये लोग क्या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे व्हेन यू आर फुली फिट, स्पेशली रोहित एंड कोहली, व्हाइल देयर इज नथिंग गोइंग ऑन फॉर देम? वो खुद ही नहीं खेलेंगे। आप देख लेना, क्या देवधर ट्रॉफी खेलेंगे क्या वो, आपको लगता है? एग्जैक्टली। जो वनडे जो होता है वो देवधर ट्रॉफी होती है, देवधर ट्रॉफी खेलेंगे क्या? एंड दैट आल्सो इज नॉट स्टार्टिंग टिल नवंबर, जो सीजन स्टार्ट होगा। तो इट्स अ वैलिड थिंग कि भाई मैच फिट कैसे रहोगे अगर खेलोगे नहीं? लॉन्ग फॉर्म से आप आउट हो गए, T20 से आप आउट हो गए, वो आपको खेलने का कोई मोटिवेशन नहीं है। और एक टूर्नामेंट होगा देवधर, उसमें खेलोगे या नहीं खेलोगे उसको देख के कुछ पता चलेगा। आई डोंट थिंक दे हैव much going for them as far as ODIs are concerned. What I actually hope is that BCCI or the players take their own stand, like that they declare पहले से, because we can have a full celebration of the last series or whatever it is, because we don't want to see a situation कि suddenly आते उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रिटायर कर दिया। Imagine if they had said okay, we are done after the Australia series,
then we would have a different sort of motivation for the team. We would have a different sort of feeling in the fans. The media frenzy would be different. This whole complexion would change. So usually Indian cricket में यही होता है कि प्लेयर्स पहले से नहीं बताते हैं, and that's looks like is going to हाँ, happen मतलब again. उनको पुश करना पड़ता है, उनको थोड़ा नज करना पड़ता है, चल भाई Yes. चल निकल, हाँ. ऐसा करना पड़ता है, और इसकी हम जरूरत। और ये तो आप देखो, ये बड़े बड़े जो हमारे स्टॉलवर्ड्स हैं उन तक को करना पड़ा। इफ यू रिमेम्बर गांगुली, इफ यू रिमेम्बर सचिन, इफ यू रिमेम्बर कपिल, फॉर दैट मैटर कोहली एंड रोहित, इनको सबको नच करना पड़ा भाई साहब, चलो हो गया। Yes, and that is typical. That is typical. Very few. वो धोनी was I think one of the rare ones. धोनी, हाँ धोनी खैर चलो टेस्ट से Test ओडीआई cricket से से तो हो तो गया, लेकिन वो चेन्नई सुपर किंग्स से तो नहीं हो रहा। उसने बोला है कि मेरा और चेन्नई सुपर किंग्स का नाता 10-15 साल का है और मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे आई तो थिंक भाई ही वाज प्लेइंग 11 से हटके कोचिंग कर रहे हो यार, तुम चीफ कोच बन जाओ, किसने मना किया? I know. I think यही होने वाला है because he's playing less and less, and his impact is also less and less. Anyways, that is a topic of separate discussion. But as I mentioned in the beginning, संजय जी आज हम करेंगे rating of all the players who actually played. कुछ players हैं जो खेले नहीं, उनकी rating करने का क्या फायदा है, जैसे कुलदीप and ईश्वरन. But we'll start rating some of the players from the top and we'll go to the bottom, especially from the batsmen. तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले आप बताइए in terms of batting, Shubman Gill. What is I'll tell the scale first for the viewers also. Scale is 0 or maybe 1. I will give Shardul Thakur, and 10 is Siraj on a scale of 1 to 10 from the series. So शार्दुल ठाकुर नहीं है वन। नहीं, कौन है फिर? अंशुल काम्बोज। Okay, Anshul Kamboj, he only got chance in one match, so maybe. But yeah, he can probably get a वन 1-2. विकेट एंड 0 रन्स फर्स्ट बॉल। Yes. शार्दुल ठाकुर ने कम से कम 40 रन तो बना दिए थे एक इनिंग्स में। So I think okay, I'll change that. Then Shardul will get 2, and then Kamboj will get 1, and then 10 is of course like if I could 11, I go to Siraj. But let's start from Shubman Gill, our captain, new captain. What do you think his rating is? शुभमन गिल तो ऑब्वियसली हैज टू गेट 10 आउट ऑफ 10। 10 out of 10, of course, no doubts. 754 रन बनाने के बाद ही वाज चेजिंग ब्रैडमैन्स रिकॉर्ड। ये अलग बात है कि वो सुनील गावस्कर का भी नहीं तोड़ पाया। दैट इज बिकॉज़ दिस रन आउट इन द फर्स्ट इनिंग्स, ही वाज लुकिंग वेरी वेरी गुड इन द फर्स्ट इनिंग्स। उसने अपने आप को रन आउट करवा लिया। मुझे लगता है कि कुछ जो वियान मुल्डर ने किया कि मैं ब्रायन लारा के प्रति इतना आदर रखता हूं कि मैं उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ूंगा, 367 पे उसने डिक्लेयर कर दिया। उसी तरह से शुभमन ने कहा कि मैं गावस्कर जी का इतना आदर करता हूं कि मैं उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ूंगा, और उसने अपने आप को रन आउट कर लिया। That is पूछना पड़ेगा उसको. I think after he retires, maybe he'll go on a podcast and say कि देखो I had to do that. No, that's just jokes. चलिए next is यशस्वी जायसवाल. यशस्वी जायसवाल had a middling kind of उसने स्टार्ट अच्छा किया था, फिर बीच में खराब, फिर एंड अच्छा किया। हाँ तो वो 414 रन just okay for him. 414 run is not the kind of thing that we will be very excited about. But then yes, he played an important part in the last match. That is something that will go for him. So I will give him कैच 6. बहुत ड्रॉप किए पर उसने। हाँ but वही कह रहा हूँ मिडलिंग साइड। चलिए 6 या 7 दे सकते हैं उसे। I will give him only 6 runs. क्योंकि रन तो केएल राहुल ने बनाए। चलिए केएल राहुल की बात कर रहे हैं तो उसको कितनी रेटिंग देंगे आप? केएल राहुल ने 532 रन बनाए, 53.2 का एवरेज है, और he gave some sort of a solidity to the top order. तो इसलिए वो मुझको लगता है कि he should get about 8 out of 10, 7.5 out of 10. Okay.
आई थिंक या एग्री. यशस्वी को मेरे ख्याल मैं शायद साथ देता, बट 6 आल्सो इज गुड. नाउ लेट्स साई सुदर्शन. साई सुदर्शन को भूल जाइए, पहले जडेजा पे आइए. जो तो ऑलराउंडर में जडेजा ने आएंगे बाद में. 500 से ज्यादा रन बनाए हैं और हाँ, सबसे जडेजा. हाईएस्ट एवरेज जडेजा का ही है 86. Yes, I would give Jadeja और 9.5. इफ यू ऐड 7 विकेट्स तो वो तो शुभमन के बराबर आएगा. So maybe 10. 10 तो फिर भी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि इस बॉलिंग वाज वेरी एक्सपेंसिव. पर विकेट बहुत रन दिए उसने. तो इसलिए हाँ, बट यस 9. Okay. Yeah, I think he deserves that definitely. क्योंकि देखिए हमने पहले भी बात की थी, हमें वीडियो में बोला गया था, व्यूअर्स की कमेंट्स आए थे कि यार तुमने सर जडेजा के बारे में बात नहीं की. Then we did a whole video on him. Sir Jadeja's supremacy. And let's talk about Sai Sudarshan now. साई से पहले पंत लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि पंत has almost 500 runs only in 4 matches, 7 innings, 68.42 average. He played with a broken toe also. तो उसके लिए अलग से आपको 1 पॉइंट देना पड़ेगा उसे. तो 8 नंबर तो उसके भी बनते हैं. तो कीपर्स में फिर जुरेल की बात करें. जुरेल तो एक ही मैच खेला, तो बाकी तो आई डोंट थिंक ही क्वालिफाइज फॉर अ रेटिंग. चलिए ठीक है, दैट इज ओके. उसको थोड़ा अजीब सा रहा उसका टूर. ही प्लेड 1 मैच बट 2 मैचेस में पूरी इसमें कीपिंग की ऑलमोस्ट 1 मैच फुल कीपिंग. एंड व्हाट अबाउट, चलिए साई की तो रेटिंग दे दीजिए अब आप. साई इज व्हाट 4 out of 10. I think the matches he played, maybe he gets like a 5 or something, 4 or 5. ठीक है. But the interesting one is Karun Nair. We had high hopes from him. I don't think he really fulfilled that. He is also 3 or 4 because 25 के एवरेज से रन बनाए, 25.62, 200 रन है उसके. But you don't expect टॉप ऑर्डर बैटर्स, और चलो बाद में मिडिल ऑर्डर में आ गया था, लेकिन just scored 200 runs. अच्छा, he got except for one, he got a start every time. और स्टार्ट्स वेस्ट किए उसने, खूब सारे स्टार्ट्स वेस्ट किए. And of the players who got of the top order batsmen जिनको बैटिंग करने का मौका प्लस ऑलराउंडर्स, he was the only one, क्योंकि करुण played still 4 matches. He was the only one who didn't score 100. And last match तक तो 50 भी नहीं बनाया था उसने. He finally made it. So for someone who was really trying to do a proper comeback after a long time, I don't think he would be himself be very happy. So उसका चांस आगे का डिफिकल्ट है. उसका चांस भी आगे भी मुझे लगता है डिफिकल्ट है. They will probably look for someone more reliable. Especially after emergence of Sai. Sai Sudarshan को तो they will retain because he is young. Plus he has, I'm told, मैंने देखा नहीं उसको विशेष, क्योंकि स्पिन तो इस टूर में यूज ही नहीं हुई ज़्यादा, लेकिन स्पिन के खिलाफ बोलते हैं कि भाई अच्छा है, उसने गॉट गुड फुटवर्क एंड टैकल्स, रीड्स स्पिन वेल. जो टेक्निक है करुण नायर की, पूरा आगे नहीं जाता, पूरा पीछे नहीं जाता, तो he is a very iffy kind of a situation for pitches abroad. So he is not the one for long term, क्योंकि long term का नहीं है, इसलिए उसको अगर इग्नोर करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है. And we can now say he was definitely given a chance, not that he was not. So which we were asking for a long time, which he was asking for a long time. मिल गए साहब, 4 चांसेस मिल गए, 1 2 नहीं, 4 इससे ज़्यादा चांस हाँ नहीं मिलते. 8 इनिंग्स आपने खेली, 8 इनिंग्स में योर हाईएस्ट वाज 57 इन द लास्ट इनिंग्स.
ठीक Yeah. है, हो गया। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. So let's look for someone who's for the long term. Yeah, for sure. तो आइए, now let's move on to Nitish. He only played 3 matches. After that he got injured. तो on that, do you still want to give a rating? जो खेला वो मैच, he was definitely better than Shardul. Not Okay. much यार, 3 नंबर दे दो और तो क्या. And Washington, 45 रन बनाए, 3 नंबर भी डिजर्व नहीं करता. 4 इनिंग्स में 45 रन है उसके. I think he'll definitely deserve more than Thakur. So I'll give him 1 more point. More than him. Shardul को हमने 2 ही दिए. नहीं, शार्दुल ठाकुर has scored more runs. He scored 46 in 3 innings. And इसने 45 runs. No, Nitish. 45 in 6. Okay. Sorry, 45 in 4. 4 innings, 2 ही मैच. हाँ. But शार्दुल ठाकुर 46 in 3. So I think on an average, Nitish wins. एवरेज नीतीश कैसे जीता? तो 2 ही मैच खेला ना वो. 4 इनिंग्स. Yeah. ठाकुर 2 मैच 3 इनिंग्स. Okay, yes. All right, okay. चलिए ठीक है. He will give them both. Let's talk about Washington Sundar. Washington Sundar. Washington Sundar, I think he should go to. He bowled well. He had a good average in bowling as well. Bowling में उसका एवरेज अच्छा था. उसके साथ में आप ये देखें कि बैटिंग में भी I think he scored more than 200 runs. 284 as a matter of fact. 47 का एवरेज था उसका. और if you add the bowling, I will give him at least 8 marks. Batting plus bowling. I agree. Yes. And एक मैच उसने जो क्विक फायर रन बनाया उसकी वजह से ही हम जीत पाए लास्ट मैच. So that is bonus point. चलिए बॉलर्स पे आते हैं अब. बुमराह 3 out of 5 matches. What do you think? Bumrah had a hot and cold little bit. तो थोड़ा बहुत, मतलब मैं तो आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद बुमराह's performance, especially in the first test match, second innings. Why person like बुमराह 371 रन उसके सामने बने 5 विकेट पे, तो मजा नहीं आया. तो इसलिए बुमराह को मैं 7 नंबर से ज्यादा नहीं दे सकता यहाँ. I think most people hopefully will. सिराज बाबू ने 2 मैच जीते जिसमें बुमराह नहीं था. Siraj Babu will get more marks. Siraj, I will give him 11 out of 10. He No. 11 out of 10. But एक एक्स्ट्रा पॉइंट में उसको दे रहा हूँ, वो जो लॉर्ड्स में उसने ऑलमोस्ट डिफेंड करके जिता दिया था, उसके लिए. Yes sir. And what about Prasidh? He improved through. Prasidh improved through, but was very expensive. He should get about 6 marks. Akashdeep should get about 7 क्योंकि एक मैच उसने जिताया. Yeah, and I think he was also injured. खेले उसमें 2 मैचों में केवल 2 विकेट लिए. But there's reports that he was injured also. Got injured a bit in the last match, and एक उससे वाले पहले मैच में भी he had a thigh problem or something like that, जिसमें उसके बाद वो खेला नहीं था. So there was few issues there. And I think we've covered. And Kamboj, we already know, we've given him 1. But I hope I have not missed anyone. But viewers, बताइएगा. अर्शदीप और कुलदीप तो खेले नहीं, so we can't obviously do it. एक इंटरेस्टिंग आपको बताऊं मैं, जो स्ट्राइक रेट है इंडियन बॉलर्स में, वो बेस्ट स्ट्राइक रेट प्रसिद्ध कृष्णा. Okay, really? Better than Mohammad Siraj. Better than Bumrah. In fact, Siraj had better strike rate than Bumrah. इसका था 45, सिराज का 48.39,
और बुमराह का 51.28. Yeah, Siraj was the top man of the pack, basically, of our wolf pack of the bowlers. But yeah, let's see. Viewers, आपको क्या लगता है हमारी जो रेटिंग है? Do you agree or not? Let us know in the comments. And जो आपको ज़्यादा लगी, कम लगे, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए. एंड लाइक और सब्सक्राइब करिए. संजय जी, once again, thank you for joining us. Thank you. Thank you for having me. तो viewers, as I said, कमेंट में हमें बताइए आपको क्या लगा, आपकी क्या रेटिंग्स है. डू यू एग्री विद सम ऑफ देम, डू यू disagree with some of them? There were some contentious ones. So let us know, and also keep liking and subscribing to our channel and hit the bell icon. Thank you.